जय हिंद मेरे डियर साथी। हमसे क्या दे रखा है, एक 10वां नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड जो आपका तो 4 मार्च का पेपर होने वाला है ना 2025 में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये देखा जाए तो बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर प्रस्तुत किया गया उसका ये पूरा सोल्यूशन है। इसमें हम 10वें नंबर के क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से क्या दे रखा, ये आपको क्या कर दिया, पैसे दिया। इससे तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन दिया है। ये सामने दे रखा है एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन करेंगे तो 2 + 2 4 नंबर आपका मिल के जाने वाला है इस क्वेश्चन से। और ऐसे भी पूछ सकता है आपको क्वेश्चन, ठीक है। बट आप ध्यान से सुनिएगा। लिख रखा क्या, इसी व्याख्या इस तथ्य में निहित है, मतलब इसकी जो व्याख्या नीचे जो क्वेश्चन दिया गया इसमें निहित मतलब इसी में है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते हैं। ये तो एकदम सही है, क्योंकि हर के मानव में जो गुणसूत्र होता है मादा में अलग होता है और नर में अलग होता। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता व पिता के गुणसूत्र के प्रतिरूप होते हैं। मतलब हमारे शरीर के अंदर देखा जाए तो जो गुणसूत्र होते हैं मम्मी और पापा से क्या होते हैं, प्रतिरूप आए हुए होते हैं। इसलिए बोला जाता है इनके वंशज ही ये हैं। इनकी संख्या 22 जोड़े होते हैं, परंतु एक युग्म जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते हैं। जोड़े में नहीं होते मतलब क्या होता है, मम्मी में देखा जाए तो यक्ष गुणसूत्र होते हैं, पिता में देखा जाए तो तुम्हारे यक्ष वाई गुणसूत्र होते हैं जो अलग अलग तुम्हारे पास होते हैं। स्त्री में गुणसूत्र पूर्ण युग्म होता है, मतलब यक्ष गुणसूत्र होता है, तथा दोनों क्या होते हैं, यक्ष कहलाते हैं। देखो दोनों बोलती हैं यक्ष कहलाते हैं। लेकिन पुरुष नर में यह जोड़ा परिपूर्ण नहीं होता, मतलब उसमें एक यक्ष रहता है एक वाई रहता है। साफ साफ यहाँ पर लिखा, जिसमें एक गुणसूत्र क्या होता है, समान आकार का यक्ष तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। ठीक, ये दिया गया। अतः स्त्री में यक्ष तथा पुरुष में वाई यक्ष वाई गुणसूत्र होते हैं। क्या अब यह यक्ष और वाई के वंशागत पैटर्न को कैसे यानी पता कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको 2 क्वेश्चन दिया। लिंग निर्धारण वंशागत कैसे हो सकता है, मानव में लिखा मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। इसको करेंगे तो भैया आपका 2 नंबर इस पे बन के जाएगा, 2 नंबर इसके बन पे जाएगा। आपको हेडिंग कैसे डाल के लिखनी है आपका भाई इसमें बताने वाला। ये आपके सामने क्या दे रहेगा, क्वेश्चन का आंसर दे रखा। सबसे पहले देखिए लिंग निर्धारण वंशागत कैसे हो सकता है। आपके सामने ये डायग्राम दिया गया है, ये आपका डायग्राम दिया गया। इसी पे आपको क्या करना पड़ेगा, सारा चीज लिखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे, मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। मतलब मनुष्य में देखा जाए तो टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र में से 44 कायकी गुणसूत्र होते हैं तथा शेष एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं जिसे हम हेट्रोक्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। यही क्या कर देते हैं, लिंग का क्या कर देते हैं, निर्धारण करते हैं। इन्हें लिंग गुणसूत्र भी बोला जाता है। ठीक, नर में देखा जाए तो क्या होता है, यक्ष वाई होता है, और मादा में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, यक्ष गुणसूत्र होता है। अब ये क्या कह रखा, प्लीज आप ध्यान से क्या करिए। इसके बाद आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए टोटल देखा जाए तो 23 जोड़ी गुणसूत्र देते हैं। उन्होंने क्या कहा, साफ साफ लिखा 23 जोड़ी, मतलब 46 नंबर आपके सामने गुणसूत्र होते हैं। ये हो गया। अब इसको यदि तोड़ा जाता है ना, ठीक है, तोड़ा जाता तो 2 में टूटता। एक 22 जोड़ी तुम्हारे पास हो जाता है यहां पर, और एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है आपके सामने यहां पर हो जाता है। एक जोड़ी में तुम्हारे पास क्या हो गया, यक्ष भी हो सकता है और यक्ष वाई दोनों हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं ना, ये आपके क्या कहलाते हैं, कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या हो गया, कायिक गुणसूत्र। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते ही जाते हमारे पूरी शरीर की संरचना बनाने की जिम्मेदारी 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी गुणसूत्र को दी जाती है। मतलब 23 जोड़ी गुणसूत्र जो रहते हैं, 22 जोड़ी इधर चले जाते हैं, एक जोड़ी इधर चले जाते हैं। एक जोड़ी मतलब 2 नंबर में लिखना चाहें तो 2 नंबर में लिख सकते हैं। 22 जोड़ी मतलब क्या होगा, 44 गुणसूत्र तुम्हारे पास टोटल इधर चले जाते हैं, और 2 तुम्हारे पास क्या होगा, इधर चले जाते हैं। अब देखिए वो जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं कायकी गुणसूत्र होते हैं। कायकी गुणसूत्र मतलब हमारी पूरी शरीर की संरचना बनाने में क्या कर देते हैं, निर्भर करते हैं। एक जोड़ी जो गुणसूत्र ये रहता है, यही बताता कि भैया उस मानव का, देखिए शरीर तो बन गया,
उसका क्या होगा, लिंग यानी लिंग गुणसूत्र कैसा होगा कि लड़का होगा कि लड़की होगी। आपके सामने यही चीजें बताई गई उस टॉपिक में। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये 3-4 पॉइंट लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसके नीचे ही आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। ये एक चीज हो गया, ये आपका 2 नंबर बन के कंप्लीट हो गया। आप 2 नंबर क्या कर लिए, अपने कब्जे में कर लिए। अब क्या लिख रखा, यहां पर आ जाते हैं 30, उसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा, मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है। जो मानव होते हैं एक्चुअल में, जब ही देखिए ये तो कायकी गुणसूत्र के बारे में आप बता दिए, अब ये गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब जाएगा तो कैसे एक्चुअल में क्या होगा, लिंग का निर्धारण करे, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमने क्या कर दिया, अब इसी को पहले पढ़ते हैं और नीचे भी फ्लो चार्ट बनाते हैं। क्योंकि देखिए मेंडल के लॉ जब आप पढ़ेंगे, मेंडल वाले चैप्टर से ये पूछा गया है, तो उसमें ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, बताना रहता है। पहला पोर्शन में क्या लिखेंगे, नर में देखा जाए तो यक्स वाई गुणसूत्र तथा मादा में यक्स यक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं। फिर क्या लिख रखा, मानव के बच्चों में लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता, मतलब आपका जो बेबी डेवलप हुआ हो वो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। बच्चे का लिंग निर्धारण निषेचन के समय होता है। निषेचन मतलब क्या होता है आपको बताते हैं। देखिए ये आपके पास क्या हो गई, एक माता हो गई, ये आपके पास पिता हो गई, एक दूसरे से क्या करेंगे, सेक्स यानी इंटरकोर्स रिप्रोडक्शन करेंगे ना, तो इनसे क्या होता है, देखिए मम्मी के पास देखा जाए तो 44 यक्स यक्स गुणसूत्र रखा गया, पिता के पास देखा जाए तो इनके पास भी 44 यक्स वाई गुणसूत्र रखा गया है, ये आपके सामने, ठीक है, यक्स वाई गुणसूत्र रखा गया है। इसको थोड़ा सा हम ब्रैकेट में करते हैं। अभी देखिए निषेचन कैसे हो रहा, अब यहीं से निषेचन स्टार्ट होगा आपके सामने यहाँ से, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट में देखिए जो हमने क्या कहा था, यक्स वाई पिता, यक्स यक्स माता हो गई। लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र करते हैं। अब यही निर्धारित करेगा, कैसे निर्धारित करेगा आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इतना चीज हो गया कंप्लीट। अब ध्यान से सुनिए, देखिए मान लेते हैं इसको हम क्या कर देते हैं, 2 में डिवीजन कर देते हैं। यहां से 22 और 1 मान लेते हैं, यक्स यहां पर चिपक गया, एक तुम्हारे पास 22 हो गया, एक यक्स हमने यहाँ से चिपका दिया। अब इसको यदि हम तोड़ेंगे तो क्या हो रहा, ध्यान से सुनिए, इसको यदि तोड़ेंगे तो तुम्हारे पास क्या मान लेते हैं 22, 44 कहाँ लिख रहे हैं जी, 22 और एक यक्स मान लेते हैं यहाँ पर आ जाता है, और ये तुम्हारे पास 22 और वाई तुम्हारे पास क्या हो जाता है, यहाँ चला जाता है। अब इससे एक्चुअल में 4 गैमिट बनते हैं, बट हम आपको 2 ही गैमिट बनाएंगे, जिससे गूंजने के, क्योंकि गूंजे जाएगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है ध्यान से सुनिए, मान लेते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, 22 यक्स आया और ये 22 यक्स आया, मान लेते हैं ऐसे हो गया, ये 22 यक्स यहां पर आया, ये 22 यक्स यहां पर आया, तो 22 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और ये यक्स क्या करेंगे, यहां पर निर्माण करेंगे किसका, ये यक्स है तो लड़की का क्या करेंगे, ये जो पैदा होगी वो तुम्हारे पास क्या होगी, लड़की पैदा होगी। आपके सामने हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया यहां से। लक बाई चांस मान लेते हैं यहां से तुम्हारे पास क्या होगा, एक गुणसूत्र आया मम्मी से, 22 यक्स आया, और ये मान लेते हैं यहां से, एक्चुअल में 4 बनता, दोबारा बोल रहे हैं हम 2 ही बना रहे हैं क्योंकि गूंजना नहीं है आपको, ठीक है। ये होगा आपके सामने यहाँ, तो 22 और प्लस 22 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, एक यक्स इसका, एक वाई इसका, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यक्स वाई आ गया आपके सामने। ये जो पैदा होगा बेबी, बच्चा पैदा होगा, क्या होगा, लड़का, क्योंकि यक्स और वाई गुणसूत्र क्या कर देता, निर्धारित कर रहा है कि लड़का होगा कि लड़की। तो यदि वाई आया है तो क्या होगा, ये लड़का पैदा होगा, और यदि यक्स आया है तो क्या होगा, लड़की पैदा होगी। अब दूसरा पॉइंट दोबारा सुनिए, क्या होगा, पिता का गुणसूत्र निर्धारित करता है, सही एकदम 150%। देखिए ये यक्स आया तो ये लड़की पैदा हो गया, ये वाई आ गया तो ये लड़का पैदा हो गया। तो यही लिंग का क्या होता है, निर्धारण होता है। इसलिए सीरियल यूरियल में देखते हैं, दिखाते हैं, सीरियल यूरियल में दिखाते हैं कि सब लड़की का गड़बड़ है। अब बताइए लड़की में कहाँ गड़बड़ है भाई, आप साफ साफ देख सकते हैं इसमें यक्स गुणसूत्र यही तो निर्धारित कर रहे हैं, ठीक है। बट ये कभी भी पिता नहीं डिसाइड कर पाता कि हम यक्स दे रहे हैं कि वाई दे रहा है, ये नेचुरल है। ऐसा होता तो बताओ पूरी जिंदगी क्या कर देते, लेकिन बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, बच्ची छोटी रहती है उसको मार देते हैं, ठीक है, मम्मी के ही कोख में मारा जाता भाई, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए पहले क्या होता था, पहले देखा जाए तो बाल कृष्ण आता था, हनुमान आता था, शक्तिमान आता था, तो उसी तरह से पहले सीरियल यही सारा चीज आते थे जो औरतें देखती थी, बट उसी तरह से देखती तो उसी तरह से उनका माइंड भी होता था, ठीक है।
औरतों का या किसी भी आदमी का मान लेते हैं, ठीक है। बट अब इस समय देखा जाए सीरियल में तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, नागिन आ रहा, ठीक है, नागिन आ रहा है, राक्षस आ रहा, वो आ रहा, वो आ रहा, दुनिया भर का आ रहा, तो उसी तरह से नागिन वो भी होती चली जा रही है, ठीक है। अब हमको सीरियल में समझ नहीं आता, जैसे तुम किसी का फिगर मतलब फेस दिखाएगा ना, तो सक 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 ऐसे 50 बार दिखाएगा। अरे भाई एक बार दिखा खत्म करो, बट दिखाएगा, उनका आँखिया दिखाएगा, मुँहवा दिखाएगा, मतलब पूरा परिवार का। जैसे मान लेते ABC है ना, तो इसको 50 बार, एक बार इसको दिखाएगा, एक बार इसको, एक बार फिर रिपीट करेगा, इसको इसको इसको, मतलब 50 बार चेहरा दिखा रहा है। मतलब अपने यहाँ के 70 औरत उसी की क्या कर रही है, बैठ के देख रही हैं। और लड़के भी लड़कियां भी, लड़के तो बहुत कम रेयर देखते हैं, बहुत सारे कम होते हैं, बस लड़कियां बैठ के 70 देख रही हैं। पता नहीं कहाँ मजा आता है। चलो पिक्चर उच्चर देख लिया, गुंडी गुंडा मार दिया, काम खत्म, 1-2 घंटा में खत्म हो जाए, मतलब 1-2 महीना तक आ ही रहा है। गजब लीला है भैया, ठीक है। तो वही चीज क्या होता है, अब बताओ, उसमें दिखाया जाता है कि जो सास रहती है वो बहू को क्लेम करती है कि जो बच्चा पैदा हो रहा लड़की लड़की सब तुम्हारी गलती है। अब सब गलती किसकी, पिता की। पिता की भी एक्चुअल में कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है भाई, दोबारा बोल देते प्राकृतिक देन है, इसमें कोई छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते हैं। तो इतना चीज आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, आपको डायग्राम अच्छे से बनाना पड़ेगा, तब आपका कितने नंबर बन जाएगा, 4 नंबर आपका बन जाने वाला है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।